महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का कोटि कोटि अभिनंदन है। और जो लोग जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सभी से निवेदन है कि कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जो भी कर सकते हैं। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और एक स्पिरिचुअल जीव होने के कारण मुझसे निरंतर लोग तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। सवालों से कोई समस्या नहीं है, उत्तर होगा तो दे दिया जाएगा, जब मुझे नहीं पता होगा तो मना कर दिया जाएगा। उससे कोई समस्या है नहीं। समस्या किस महादेव, समस्या किस बात से भाई? कि लोग आते हैं अपनी अपनी पीड़ा को लेकर। नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं, नाना प्रकार के दुख होने हैं। मैं अपने आप के भूतकाल में जाता हूँ तो मैं भी पाता हूँ कि मैं भी वैसा ही था, दुखों से भरपूर, पीड़ा से भरपूर। मैं भी खोजता रहता था कहीं ना कहीं मेरी पीड़ाओं का निवारण हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरी पीड़ाओं का समाधान कर दे। ईश्वर स्वयं किसी व्यक्ति के रूप में आ जाए। आए भी, ईश्वर नाना रूप में आए। हर बार समझाने को आए, मैंने समझा ही नहीं, मैंने माना ही नहीं कि ये ईश्वर है। आपके जीवन में भी आते ही होंगे, निश्चित ही ईश्वर आपकी मदद करने आता होगा, हर बार आता होगा। पर आप सबसे पहले उसी को दुत्कारते होंगे, चल आया बड़ा ज्ञान देने। आपको ऐसा लगता होगा कि ये भी आपको बेवकूफ़ बनाने आया है, क्योंकि आप भेद नहीं कर सकते हैं। एक बेवकूफ़ बनाने वाले छलिए में, ईश्वर में, एक साधारण आदमी में, एक संत में, सारे तो एक जैसे दिखते हैं। छलिया संत के वेश में भी आ सकता है और संत छलिए के वेश में भी आ सकता है। ईश्वर नौकर के वेश में भी आ सकता है, ईश्वर मालिक के वेश में भी आ सकता है। पहचानोगे कैसे? पर जहाँ तक मेरे अनुभव का प्रश्न है, अगर आप मुझसे पूछें कि जीवन में दुख नाम की चीज है ही नहीं, न सुख है, ये हमने क्रिएट किया है। एक्चुअली आनंद ही आनंद से भरपूर है जीवन ने, प्रभु ने इसमें आनंद भरा हुआ है। आपको लेना आना चाहिए। आपके पास आनंद की 5-6 गठरियां मैं रख जाऊं, आपको वो यूज करनी तो आनी चाहिए, पड़ी रहेगी, क्योंकि आपको आनंद लेना नहीं आता। आम का फल होता है ना, कई लोग बड़े आराम से उसको काट के छील के खाते हैं और आनंद लेते हैं। कई लोग उसको चूस के भी खा लेते हैं। जिनको खाना आता है वो खा लेते हैं, जिनको नहीं खाना आता वो कभी सर के मार पे देखते हैं, कभी दीवार के मार के देखते हैं, कभी उस पर कूदते हैं, वो खराब हो जाता है तो आम ही और रस से भरपूर है। उसी प्रकार जीवन आनंद से भरपूर होता है, आपको लेने आना चाहिए। तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ और निश्चित हूँ कि ये मेरे बताए हुए तरीके पे 1% लोग भी नहीं चलने वाले। और जब नहीं चलोगे तो आनंद कैसे आएगा भाई? हाँ, देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए।
आपके पास जो कुछ भी है जीवन में, वो सारा ईश्वर का दिया हुआ है। आपका ये शरीर, शरीर के अंदर की आत्मा, भौतिक तौर पे जो भी आप अर्जित करते हैं अपनी ऊर्जा से, वो ऊर्जा आपको या धरती पे मकान, बच्चे, बीवी, भौतिक आनंद, शारीरिक आनंद, सब तो उसी का दिया हुआ। धन दौलत, गाड़ी बंगला, उसी का है। आपके आनंद में खलल तब पड़ता है जब आप ये सोचने लगते हैं कि ये मेरा है। तुम भी ईश्वर के ही हो, तुम खुद अपने नहीं हो। तो अपने द्वारा, ईश्वर द्वारा आपके जरिए अर्जित कराई हुई वस्तुओं का अधिकार आपके पास कैसे हो गया, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अगर मैं आपको एक मकान दे देता हूँ, भले ही आपके नाम से दे देता हूँ, बहुत सारी ज़मीनें दे देता हूँ, 2-4 नौकर चाकर दे देता हूँ आपकी सेवाओं में, गाड़ी बंगले मैंने आपको दे दिए, तो उस पर क्या आपका अधिकार हो गया? कि अब तो मुझे दे दिए ना, तो मेरे हैं। यहीं से दुखों की शुरुआत होती है। तो जब ये आपके हैं तो पीड़ा भी आप ही की है। फिर वो ईश्वर को क्यों बोलते हैं कि ईश्वर ने मुझे पीड़ा दी हुई है? जब ये आपके हैं तो पीड़ा भी आप ही की है। पीड़ा तो ईश्वर ने दी है और आनंद आपने कमाया। ये कैसे संभव हो सकता है भाई? मीठी मीठी गट और कड़वी कड़वी थू। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे, जिस दिन आप ये सोचने नहीं मानने लगेंगे कि भैया जो कुछ है मेरे पास वो ईश्वर का है, और जो सच है, झूठा मानने की बात नहीं कह रहा हूँ, सच ही यही है। और ईश्वर ने मुझे ये अपनी सेवा के लिए दिया है, क्योंकि हर जीव में ईश्वर है। तो आपके पास जिनकी सेवा करवानी होती है, वो सिचुएशन और वो लोग भी ईश्वर ही भेजता है। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी अमानत भी नहीं है, ये ईश्वर की अमानत है, सेवा के लिए है। उस दिन आपके पास किसी चीज़ की ना तो कमी रहेगी और न ही किसी प्रकार की कोई पीड़ा रहेगी, और आप आनंद से भरपूर जीवन जियोगे। ये मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ भाई। ये तो इतना सहज है जीवन। आ गया, ठीक है, धन दिया उसने दिया, लेने वाले भेजे कि बाबा सहायता कर दे थोड़ी, उसी ने भेजे, उसमें भी वही है। और वो आपसे सेवा करवा ले, ये आपका सौभाग्य है। उसे आवश्यकता नहीं है आपकी सेवा की, उसे क्या आवश्यकता है? पर यदि, इसीलिए कहते हैं ना, क्या जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो आपसे सेवा करवा ले, ये भी आपका ही सौभाग्य है भाई। पर मैं ये निश्चित तौर पे जानता हूँ, और ये मेरा अनुभव है कि आप, अगर आपके पास दी गई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, धन, वैभव, उस पे अपना अधिकार नहीं समझते हैं, ईश्वर की दी हुई कृपा समझते हैं, ईश्वर की सेवा के लिए दी गई, आप दूसरों की चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आग से? ईश्वर ने दी है, अपने काम के लिए दी है, जब चाहेगा इस्तेमाल करो, करवा लेगा। आपका उस पर हक नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन जिएंगे निर्लेप, तो निश्चित ही आप पूरा जीवन आनंद में रहेंगे, और आप कर्म बंधनों में बंधेंगे भी नहीं। क्योंकि फिर आप कह सकते हैं
कि यार ईश्वरी तो करवा रहा है, कर भी वही रहा है, तो हम पे कर्म क्यों लागू होंगे? अगर आप इस भाव से जीते हैं तो लागू नहीं होंगे। और आप बोलोगे कि ये मेरे हैं, ये मैंने अर्जित किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भी आप ही की है, फिर ईश्वर की नहीं है भैया। इनके अच्छे बुरे, इनके कर्मों की जिम्मेदारी भी आप ही की है, अगर आप इन्हें अपना समझते हैं तो वो ईश्वर की नहीं है। ईश्वर पे छोड़ते हो तो ईश्वर को करने दो और आनंद लो आप। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, जितना भी कर सकते हैं। महादेव।